करें। क्या कह रहा है पहला प्रश्न अपने ये पूछा गया था, अपने निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता प्रस्तुत करता है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए ये प्रश्न पूछा गया था आज, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण अगर विशेषता पूछी जाए तो देखिए यहाँ पर ये ईंटों की इमारतें थी, जली हुई ईंटों की इमारतें। ये अपने बीपीएससी एग्जाम में पूछा गया है अपने बिहार में, तो आप ध्यान रखें, जली हुई ईंटों की इमारतें ये अपने सबसे महत्वपूर्ण विशेषताएं सिंधु घाटी सभ्यता की, और सबसे सटीक आंसर ये आंसर एकदम सही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगला प्रश्न है, ब्राह्मण ग्रंथ वे पुस्तकें हैं जिनका संबंध किससे है? तो देखिए ब्राह्मण ग्रंथ अगर पूछा जाए तो ये इनका संबंध किससे है? अपने कर्म कांड से। किससे? अपने कर्म कांड से। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। देखिए थोड़ी सी पीडीएफ क्लियर से खुल नहीं रही है, हो सकता है आपको सही नहीं दिख रहा हो, तो आप इनको थोड़ा वीडियो की क्वालिटी बढ़ाकर देख सकते हैं। तो देखिए कर्म कांड हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अजंता के चित्र किसकी कहानियों को चित्रित करते हैं? क्या हो जाएगा इसका आंसर? अजंता के चित्र रामायण महाभारत जातक या पंचतंत्र? तो ये अपना जातक हो जाएगा एकदम करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी एकदम सही आंसर है। और देखिए आप कमेंट करके जरूर बताना कि इस आंसर के हिसाब से आपके जीके में कितने क्वेश्चन सही हैं 50 में से, आप कमेंट करके जरूर बताना। तो देखिए इसका जातक एकदम सही आंसर है। स्वतंत्रता सेनानी सूरजमल बसानिया कहाँ के निवासी थे? क्या हो जाएगा इसका आंसर? देखिए बहुत सारे इसका आंसर बीकानेर बता रहे हैं, लेकिन ये गलत है। इसका आंसर एकदम अपने बांसवाड़ा होगा। सूरजमल बसानिया इनका जन्म अपने बांसवाड़ा में हुआ था, और मुख्य रूप से इन्होंने गुजरात में काम किया था, गुजरात में। तो आप ध्यान रखिए ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, इलाहाबाद का अशोक स्तंभ किसके शासन काल के बारे में जानकारी प्रदान करता है? तो देखिए इलाहाबाद का जो अशोक स्तंभ है ये अपने समुद्रगुप्त इसकी प्रशस्ति है मुख्य रूप से। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। समुद्रगुप्त के बारे में अपनी जानकारी प्रदान करता है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत के मंदिरों में पाए जाने वाले शक्तिशाली प्रवेश द्वार क्या कहलाते हैं? तो देखिए दक्षिण भारत के जो मंदिर हैं उनमें जो शक्तिशाली प्रवेश द्वार है, ये प्रश्न पूछा गया था, किस नाम से जाने जाते हैं? ये इनको गोपुरम कहते हैं। क्या कहते हैं अपने? गोपुरम। ये एकदम करेक्ट आंसर है, बिल्कुल सटीक आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक को अभिनव भट्टाचार्य के नाम से जाना जाता है? देखिए काफी बार हमने ये भी देखा था, अभिनव भट्टाचार्य ये अपने किसे कहते हैं? हिंदू सुल्तान अभिनव भट्टाचार्य अपने राणा कुंभा को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन 108, 1940 के अगस्त प्रस्ताव ने किसकी गारंटी देकर कांग्रेस से समझौता करने की कोशिश की? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? एक नया संविधान बनाने के लिए एक प्रतिनिधि भारतीय निकाय की स्थापना, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत की सबसे उत्तरी सीमा क्या है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए भारत की सबसे उत्तरी सीमा अपने 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। ये काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, 10,000 फीट से ऊपर विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है? तो देखिए इसको अटल सुरंग के नाम से जाना जाता है, अटल सुरंग। तो ये अपने राष्ट्रीय राजमार्ग 3 पर स्थित है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। ये लेह से मनाली को जोड़ती है। अगला प्रश्न है, देखिए ये भी काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, अरब सागर में स्थित द्वीपों की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो देखिए अरब सागर के जो द्वीप है इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है अपने? ये सभी प्रवाल मूल के हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और कई बार एग्जाम में आता रहता है ये। अगला प्रश्न है, उत्तर पश्चिम में अंतर उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र के मध्य में शुष्क और गर्म हवाओं को किस रूप में जाना जाता है? तो देखिए इसको लू कहते हैं, ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर है। भारत का विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक है, किसका उत्पादक है सबसे बड़ा? तो देखिए मूंगफली, गेहूं और चावल, इसका तो विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ये चीन है, चीन। लेकिन अगर पूछ ले दलहन में, जैसे चना हो गया, अन्य दालें हो गई, तो दालों का विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? अपने भारत है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, तुमलापल्ले जहाँ यूरेनियम के विशाल भंडार पाए जाते हैं निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो देखिए तुमलापल्ले अपने किस राज्य में है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? ये अपने आंध्र प्रदेश में है। कहाँ? अपने आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, FSI 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में क्षेत्रफल के हिसाब से देश का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है? तो देखिए क्षेत्रफल के हिसाब से अगर देखें तो सबसे बड़ा वन क्षेत्र अपने मध्य प्रदेश में, ऑप्शन 1। MP में सबसे बड़ा वन क्षेत्र है भारत में अगर देखें तो। अगला प्रश्न है,
अहोम जनजातियां कहाँ से प्रवासित हुई? तो देखिए अहोम जनजाति मुख्य रूप से अगर पूछ ले तो ये तो अपने असम की निवासी है, असम की, लेकिन मूल रूप से ये कहाँ से प्रवासित हुई? तो देखिए वर्मा से आई थी ये, वर्मा, और वर्मा को म्यांमार के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन पहली भारतीय महिला थी जो अंतरिक्ष में गई थी? तो देखिए सबसे पहले अंतरिक्ष में जाने वाली कौन है? अपने कल्पना चावला, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कल्पना चावला। देखिए किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट करके जरूर बताइए। निम्नलिखित में से कौन कभी कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं बना था? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए वीवी गिरी, जाकिर हुसैन, बीडी जत्ती और हिदायतुल्लाह। क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए जाकिर हुसैन ये पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई थी। तो देखिए ये कभी भी कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं बने थे। बाकी देखिए वीवी गिरी, बीडी जत्ती ये सभी बने थे। तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस महिला को स्वतंत्रता आंदोलन की ग्रेट ओल्ड लेडी के नाम से जाना जाता है? तो देखिए कई सारे इसका आंसर एनी बेसेंट बता रहे हैं जो गलत है। ग्रेट ओल्ड लेडी अपने स्वतंत्रता आंदोलन की अरुणा आसफ अली को जाना जाता है। ये दिल्ली की पहली मेयर भी रही थी, 1958 में दिल्ली की पहली मेयर बनी थी। तो अरुणा आसफ अली इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का बर्डमैन किसे कहा जाता है? तो देखिए डॉक्टर सलीम अली को भारत का बर्डमैन के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अमजद अली खान निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो अमजद अली खान की अगर बात करें तो ये सरोद वाद्य यंत्र हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन द या ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। यामिनी कृष्णा मूर्ति निपुण प्रतिपादक है किसकी? तो देखिए यामिनी कृष्णा मूर्ति एक तो अपने कुचिपुड़ी और एक अपने भरतनाट्यम, ये इनसे संबंधित है। तो यहाँ पर भरतनाट्यम दे